Brother, we'll not go near only. We'll just take a shot and come back. Just all. Ladies and gentlemen, welcome to the Brown Lagoon. एक स्टिक लेके भी रखा हूँ. भाई हालत देख रहे हो आज वेदर का. भाई अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो तो कितना भयंकर वाटरफॉल है यार. This much late, I don't recommend you to travel to trek to Rainbow Falls because it's after 3:30. जुको के ट्रैक के बाद समय आ गया था एक नए सफ़र की तरफ आगे बढ़ने का. इसीलिए मैं निकल पड़ा एक नए ट्रैक की तलाश में मेघालय. जहाँ हिंदुस्तान का सूरज सबसे पहले उगता है उसी कोने में छुपा है एक हरा भरा बादलों से घिरा हुआ राज्य मेघालय. ये नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर्स में से एक है जिसे प्यार से बादलों की रानी भी कहा जाता है. असम और बांग्लादेश के बॉर्डर पर बसा हुआ ये राज्य ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने अपने हाथों से बनाया हो. हर मोड़ पर प्रकृति का एक नया रंग दिखता है और हर सुबह ऐसा लगता है जैसे मेघालय एक नई कहानी लिखने को तैयार हो. तो ऐसे ही एक कहानी लिखने के लिए मैं निकल पड़ा रेनबो फॉल्स ट्रैक की तरफ. एक ऐसी जगह जो ईस्ट खासी हिल्स में छुपी है और जिसे मेघालय की सबसे खूबसूरत ट्रैक्स में से एक माना जाता है. और हमने ये हमारा जर्नी स्टार्ट कर दिया इस काशी हिल्स तक. तो अभी हमें आज दिन टोटल 253 किलोमीटर के आसपास कवर करना है. तो सब कुछ बैग पैकिंग कर लिया. आज का दिन बहुत गर्मी है. हमको शिलोंग पहुंचते तक बहुत रात हो चुका था. करीब 8 बज चुका था. तो हम कुल मिला के 3 ट्रैवलर्स थे. तो हमने हमारा रूम होटल बारबरिक में बुकिंग किया. तो उधर आपको 1500 से 2000 के आसपास में रूम आप लोग को मिल जाएगा. वो पुलिस बाज़ार में सिचुएटेड है. और उस होटल का एक बहुत बढ़िया बात है कि उसमें आपको एक पार्किंग लॉट मिल जाता है जहां आप अपने गाड़ी या बाइक पार्क करके आप आराम से सो सकते हो. लेकिन एक बात आप लोग ध्यान में रखिए कि वहाँ पर भी आपका पास इंसिडेंट्स है जहाँ आपका चोरी हुआ है. तो आप लोग अगर आपका गाड़ी और बाइक अगर लेके जा रहे हैं तो मैं आप लोग को ये आगे ही बता देता हूँ कि आप लोग अपना बाइक और कार अच्छे से लॉक करके जाइए. तो रात हम वही बिताए और सुबह मॉर्निंग 6 बजे ही हम निकल गए. और ये बात भी आप लोग को मैं अच्छे से बता दूं कि अगर आप शिलोंग पुलिस बाज़ार में रहते हैं तो आप लोग थोड़ी आगे निकलिए क्योंकि पुलिस बाज़ार में सुबह के वक्त बहुत भीड़ हो जाता है. और आप लोग भीड़ में फंस जाएंगे तो आप लोग का और ट्रिप बिगड़ जाएगा और टाइम चला जाएगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे ट्रिप में. आप अगर कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपका बिगड़ भी सकता है ये भीड़ की वजह से कि बहुत देर रुकना पड़ जाता है इधर. तो अभी हम रुके हैं नॉर्थ हिमालय किचन रेस्टोरेंट में और इधर हमने ब्रेकफास्ट कर लिया. तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं चेरापूंजी की तरफ. उधर जाके हम सीधा आगे बढ़ेंगे नोंगरियात की तरफ. और उधर हमने होम स्टे बुक किया है जिसका नाम है सीरीन होम स्टे. वो भी दिखाएंगे आप लोग को. अगर आप शिलोंग चेरापूंजी के रास्ते में अगर जा रहे हैं तो उधर आपके रास्ते में ही ये रेस्टोरेंट पड़ेगा. तो इधर आप ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं. और इधर मैगी और पूरी सब्जी खाया वो भी आप लोग को स्क्रीन में मैं दिखा रहा हूँ. और इसका मेनू भी मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ. बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है. टेस्ट भी बहुत अच्छा है. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. चैलेंज या चिल्ड्रन एडवेंचर.
तो फिर हम जाके पहुंच गए हमारा ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका नाम है तीरना। और तीरना से आपको करीब 3000 स्टेप्स ट्रैकिंग करके नोंगरियत तक पहुंचना होगा। और ये यहाँ पर भी हमने एक बड़ा भूल कर दिया था, और आप लोग भी ये भूल ना दोहराए तो मैं आप लोग को बोल देता हूँ। तो अगर आप लोग पहले से इधर तीरना या नोंगरियत में आप लोग होम स्टे बुकिंग करते हैं तो ये देख लीजिए कि होम स्टे आपका ट्रैक के नीचे है या ट्रैक के ऊपर है। मतलब हम लोगों ने जो होम स्टे बुक किया था, जिसका नाम है सीरीन होम स्टे, वो तीरना में नहीं नोंगरियत में था। वो जो होम स्टे है वो आपका डबल डेकर ब्रिज के पास है। तो हम ट्रैकिंग करने के बाद ही वो होम स्टे पहुँचेंगे। तो हमको ये दिक्कत हुआ कि हमको हमारा जो लगेज है वो हमको लेकर जाना पड़ा हमारा, क्योंकि हम नाइट स्टे कर रहे हैं एक नाइट के लिए उधर सीरीन होम स्टे में। तो ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिए। और आपका नोंगरियत से तीरना से आपका नोंगरियत विलेज आपका करीब 3000 स्टेप्स के आसपास है। तो आप लोग उधर पहुँचते पहुँचते बहुत टायर्ड हो जाएंगे। तो ये भूल आप लोग ना दोहराएं। तो इसीलिए मैं आप लोग को बोल देता हूँ कि अगर आप लोगों ने प्री बुकिंग किया हुआ है किसी होम स्टे का, तो आप लोग ये देखिए कि वो होम स्टे तीरना में है कि नोंगरियत में है। क्योंकि अगर आप लोगों ने नोंगरियत में होम स्टे बुकिंग किया है तो तीरना से आपको लगभग 3000 स्टेप्स ट्रैकिंग करके नोंगरियत तक पहुँचना होगा। तो अगर आप एक रात के लिए स्टे कर रहे हैं उधर, तो आप लोग को उधर आप लोग का एसेंशियल्स कपड़े वगैरह उधर तक आप लोग को कैरी करके लेके जाना पड़ेगा। माना कि उधर गाइड भी है, आप लोग गाइड भी ले सकते हैं। वो गाइड भी आप लोग को जो आपका लगेज वगैरह है वो पकड़ देगा। लेकिन ज़्यादा लगेज होगा तो उधर आप लोग को तीरना में आप लोग को उधर भाड़े पे रखकर आपको जाना पड़ेगा नोंगरियत तक। तो वो ज़्यादा सेफ़ नहीं होता है, वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। और वो लोकल से अगर आप लोग को लगेज पकड़ने के लिए बोलेंगे, वो ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करता है। वो जो प्राइस बोलता है वो ही आपको पे करना पड़ेगा। तो ये बात आप लोग ध्यान में हमेशा रखिए। और आप लोग को तीरना से अगर नोंगरियत ट्रैकिंग करते करते आप लोग बहुत थक जाएंगे। और लगेज वगैरह अगर आप लोग कैरी कर रहे हैं तो आप लोग वापस घूम के आ ही नहीं सकते, इतना टायर्ड हो जाएंगे आप लोग। क्योंकि 3000 स्टेप्स 1500 नीचे भी जाना है और 1500 ऊपर भी चढ़ना है, ऐसा ट्रैक है। तो यही भूल हो गया था हमसे। आप लोग ऐसा भूल ना कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे ट्रैक की तरफ। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं। यहाँ से ट्रैक शुरू होता है हमारा, जो ब्लू लगून का जो हमारा ट्रैक है इधर से शुरू होगा। और करीब हमको 6000 स्टेप्स नीचे जाना है। तो आते वक्त थक जाएगा पूरा, तो आप लोग को सब कुछ दिखाएंगे। Let's go, let's go. Woo! 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 कौन है ये लोग? बहुत खतरनाक ट्रैक है भाई। नीचे भी 3000 स्टेप्स, ऊपर भी 3000 स्टेप्स। कहाँ से दर्द हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। Red Bull gives you wings. ओ भाई हालत ख़राब हो गया यार। कहाँ बैठा हूँ एक बार देख लो यार, किधर बैठा हूँ। ओह भाई फाइनली हम आके पहुँच गए। ये आपका जो ब्रिज है, रोप ब्रिज, ये फाइनली हम पहुँच गए। और यहाँ से बहुत केयरफुल से हमको चलना है आगे, कुछ भी गलती नहीं करना है क्योंकि बहुत ख़राब रास्ता है। और वो लोग को पहले आने देना है, फिर हमको जाना है। आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे ये लोग आ रहे हैं वैसे आप लोग को आते रहना है। तो भाई बहुत डर लग रहा है यार, बहुत डर लग रहा है। ओ भयंकर है भाई।
ओए मुझे डर लग रहा है। नीचे देखो भाई, नीचे क्या, इधर देखो कितना भयंकर सिचुएशन है। तो इधर हमारा बेड है और इस तरफ देखिए कितना सुहाना वाटरफॉल है। तो हमने हमारा होम स्टे में पहुंच गया फाइनली, सीरियन होम स्टे जिसका नाम है। और इधर तक पहुंचने में आपको 3000 स्टेप्स कंप्लीट करना पड़ेगा। बढ़िया होम स्टे है, आप रह सकते हैं इधर, लेकिन थोड़ा आपका एमिनिटीज़ कम है। तो अभी हम सीधा इधर से ट्रैकिंग करेंगे रेनबो फॉल्स तक। करीब सब लोग बोल रहा है कि इधर से 1 आवर 30 मिनट्स के आसपास लगेगा। तो देखते हैं कितना मिनट्स लगता है। तो चलते रेनबो ट्रैक। तो ऐसे ही करके हमें ट्रैक के पास आगे बढ़ रहे हैं रेनबो फॉल्स की तरफ। तो इधर एक बात आप लोग को जानना है, अगर आप लोग इधर गोप्रो या ड्रोन वगैरह लेकर आते हैं तो ड्रोन का आपका 200 रुपये लेगा और गोप्रो का आपका 100 रुपये लेगा। तो हमने गोप्रो का तो पैसा दे दिया, लेकिन ड्रोन का हमने पैसा नहीं दिया क्योंकि हम ड्रोन उधर उड़ाएंगे नहीं। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं ट्रैक के पास और बहुत भयानक जंगल के पास से आपको गुजरना पड़ता है। और अगर आप फॉरेस्ट वगैरह से फियर करते हो, इधर पहली बार आए हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक ट्रैक आपके साथ ले ले। ट्रैक नहीं सॉरी, गाइड आपके साथ ले ले। तो गाइड होने से आप लोग और ज़्यादा कॉन्फिडेंस में जा सकते हैं रेनबो फॉल्स तक। तो यहाँ से बोल रहा है कि ब्लू लगून सिर्फ 10 मिनट के आसपास में है और ब्लू लगून पहुँचने के बाद आपका 1 घंटे की दूरी में आपका रेनबो फॉल्स है। तो हम अभी रेनबो फॉल्स तक जाएंगे, फिर घूम के आएंगे हम। तो अभी बहुत देर भी हो चुका है, अभी आपका लगभग 3:30 बजे के आसपास हो गया है। तो हमने बहुत देरी से स्टार्ट किया सीन होम स्टे से, क्योंकि हमने लंच वगैरह भी कर लिया था। तो ऐसा एक आपका फॉल्स भी मिलता है रास्ते में। 100-150 बार मैं रिपीट करके बताऊँगा, रास्ता बहुत भयानक है। अगर आप लोग आए ना, किसी के साथ ही आए, अकेले मत आए। ये देख रहे हो, हमें एक स्टिक लेके भी रखा हूँ, मतलब जानवर वगैरह अगर सामने आ गए तो बहुत भयानक सिचुएशन होगा। तो इसीलिए मैं स्टिक लेके रखा हूँ। और अभी आदमी बोला कि अभी से आपका 1 घंटे की दूरी पर है। तो देखते हैं कैसा रहता है जर्नी। तो बहुत रिस्क लेके इधर आया हूँ क्योंकि बहुत देरी भी हो चुका है। और इधर आपका मधुमक्खी का घर बनाया हुआ है, जैसे आप लोग देख रहे हो। ये भाई जो वाटरफॉल की साउंड है ना, ये सुनने के बाद ही आपको मतलब जी काँप जाएगा। इतना भयंकर वाटर का साउंड है, इतना भयंकर साउंड है ना, क्या बताऊँ मैं आप लोग को। कान मतलब गूंजता रहता है। और एक और ये रूट ब्रिज बहुत ज़्यादा रूट ब्रिज मिलता है इधर। और तो आपको अपना स्टेप्स ध्यान में मेंटेन करके चलना है। तो अगर आप ज़्यादा एंथुसियास्ट है तो इधर रात को आप सो भी सकते हैं। अगर आपने रूम वगैरह बुक नहीं किया, होम स्टे वगैरह बुक नहीं किया, तो इधर आप सो भी सकते हो। तो इधर से आपका व्यू ऐसा दिखता है कुछ। बहुत बारिश है आज, दिन हमारा बहुत ख़राब गया, लेकिन मैंने भी अपना गूगल्स लगा के बढ़िया से आ रहा हूँ। मतलब फटे तो फटे, लेकिन नावा भी ना घटे। और बनियान भी पहन के आया हूँ क्योंकि ऐसे भी तो भीगना ही है बारिश में। तो ज़्यादा कपड़े लेके आने से और ज़्यादा भीगूंगा, तो बनियान भी पहन के आया।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चड्डी भी पहनता लेकिन लोग कुछ और बोलते। खोपड़ी तोड़ तो वो है शायद रेनबो फॉल्स, उधर तक हमको पहुंचना है। अगर आप लोग को फॉरेस्ट ट्रैकिंग का शौक है तभी आप लोग इधर आइए, और ऐसी वेदर ऐसी सिचुएशन में आइए ही मत, क्योंकि बहुत भयंकर बारिश हो रहा है आज। आपको मैं बोल नहीं सकता कितना भयंकर बारिश हो रहा है। आप लोग देख ही रहे हैं, मुझे पूरा भीग चुका हूँ मैं, और कितना दूर बाकी है पता नहीं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ा रहा हूँ। और जितना आगे बढ़ रहा हूँ उतना हमारा डार्कनेस बढ़ता जा रहा है। तो शायद हम घर सीरीन होम से पहुँचते तक रात हो जाएगा, तो पता नहीं क्या होगा, फिर भी हम पहुँच रहे हैं। देखते हैं क्या मिलता है रेनबो फॉल्स में। एक बहुत बड़ा संदेश आप लोग को देना है। अगर आप लोग रेनबो फॉल्स तक आते हैं तो इधर सिर्फ 3:30 तक ओपन है, तो उसके बाद अगर आप पहुंचते हो इधर तो इधर ऊपर जाने के लिए नहीं देता। तो हमको भी इधर आने से रोका था, तो हमने बहुत उनको मनाना पड़ा। लोग ओपन देन टिल 3:30। We stay in a Syrian homestay. Near tomorrow we are going back. For tomorrow, Brother, we'll not go near only. We'll just take a shot and come back. Just all. For a lifetime, just one. That's all. We'll take a. हम लोग ने बोला सिर्फ हम लोग उसका व्यू देखेंगे और वापस लौट जाएंगे, क्योंकि 3:30 के बाद बहुत अंधेरा हो जाता है और उधर वॉलेंटियर रहता है और वो लोग भी चला आता है, क्योंकि 3:30 के बाद कोई आने को देता ही नहीं। तो वो लोग बोल रहे हैं ज़्यादा पास मत जाइए, सीधा उधर से घूम जाइए। और हम लोगों ने बोला कि इट्स इन ए लाइफ टाइम वी कम फॉर दिस ट्रैक नो। सो एक दिन में इतना दूर ट्रैकिंग करने के बाद कौन मानेगा कि हम लौट के जाओ। लेट्स गो वॉच द व्यू एंड लेट्स कम बैक फास्ट। सो इफ़ यू आर कमिंग टू रेनबो फॉल्स, आई वुड जस्ट रिकमेंड दैट आफ्टर ऑल दिस ट्रैकिंग and after this much late, I don't recommend you to travel to trek to Rainbow Falls, because it's after 3:30. Because after 3:30 they won't allow you to go near to the Rainbow Falls. They will stop you midway. So I would just recommend visit to the Blue Lagoon. It will be much worth it, because the Rainbow Falls is just a fall. There are numerous thousands of rainfalls in Shillong and Meghalaya. You can visit them, but after it's so much late and it's raining through the whole day, I don't recommend to visit the Rainbow Falls, because it's not worth it, because it's too high up and the steps are very steep. You have to travel just 300 to 500 steps, then you reach the Rainbow Falls. So from my side, if you are weak in trekking and this is your first trek, I don't recommend to go to the Rainbow Fall. And that's all for today. भाई लौटते लौटते बहुत अंधेरा हो गया भाई, और ये हम लौट रहे हैं सीरीन होम स्टे के पास। हालत ख़राब हो गया, रेनबो फॉल्स पहुंचा ही नहीं, फिर भी उतने से ही हालत ख़राब हो गई। इतना दूर बचा था रेनबो फॉल्स के लिए, लेकिन वही कहते हैं ना, इट्स बेटर टू गिव अप देन टू कीप ट्राइंग। और इतना डेंजरस ट्रैक है, बहुत स्टीप आपका जो स्टेप्स है, तो अकेले इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। फिर हमारा होम स्टे पहुँचते तक हमारा हालत ख़राब हो गया था, और हमने उस रात सीरीन होम स्टे में ही कटाया, और उधर ही हमने डिनर वगैरह किया। और डिनर बहुत बढ़िया बनाते हैं वो लोग, और डिनर का मेनू में ना आप लोग आगे वीडियो में मैं आप लोग को डिनर का मेनू और ब्रेकफास्ट सबका मेनू मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, और क्या खाया है मैंने आपने वो भी आप लोग को दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। अगर आप सीरीन होम स्टे में रहते हैं, उधर एक आपका प्रॉब्लम है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है, और जो बारिश की वजह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी पूरी रात नहीं था, तो हमने वही अंधेरे में ही पूरा रात बिताया। फिर नेक्स्ट डे हम सुबह ही हम निकल पड़े रिटर्न बैक टू देना। भाई हालत देख रहे हो आज वेदर का, क्या भयंकर वेदर चल रहा है आज, देखो ऊपर में। और हमको आज नीचे तक कवर करना है, तो हम अभी निकल रहे हैं सीरीन होमस्टे से। पूरा भयंकर वेदर है आज, तो इधर से हमको नीचे से जाना पड़ेगा, बहुत दूर ऐसे जाके ऐसे पीछे निकलना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। So here is the menu of Serene Homestay, Nongriat.
और यहाँ पर आपका जोश ब्रेकफास्ट भी है, अगर आप देख सकते हैं। ये आपका ब्रेकफास्ट का मेनू है। इधर से आप कोई भी आइटम इधर से खा सकते हैं। हम आज खाएंगे ब्रेड टोस्ट। और ये आपका है आपका डिनर का मेनू। इधर से आप अगर डिनर आप एक ग्रुप में आते हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इधर आपका हाफ केजी चिकन देता है और 2-3 लोग आएंगे तो इसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे, वेस्ट होगा बिना मतलब के। तो यही सब है। और इधर से आप लोग शॉर्ट्स या रेनकोट्स वगैरह भी आप लोग इधर से रेंट कर सकते हैं। इधर लिखा है रेस्टोरेंट एंड शॉप, इधर से आप ख़रीद भी सकते हैं आराम से। तो अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, पूरा अभी जो बारिश की वजह से ना पूरा मौसम ख़राब हो गया और पूरा जो पानी है, पानी का बहाव भी बढ़ चुका है। Ladies and gentlemen, welcome to the Brown Lagoon. हालत बहुत बिगड़ चुका है भाई, बहुत बिगड़ चुका है। ब्लू लगून पूरा ब्राउन लगून बन चुका है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो पूरा मादी वाटर है और सिर्फ हम ही हैं जो इतनी सवेरे सवेरे आकर रिटर्न हो रहे हैं। भाई अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो तो कितना भयंकर वाटरफॉल है यार, कितना भयंकर। देखो ना, कोई मतलब देर नहीं करेगा कि इस तरफ ऊपर से आए। और इतना बारिश हो रहा है ना, क्या बताऊं मैं आप लोग को। पूरा भयंकर बारिश से वाटरफॉल है, पूरा भर चुका है पानी। और अभी हम रिटर्न हो रहे हैं ऊपर तिरना की तरफ और हालत बहुत बिगड़ चुका है। अगर आप लोग इस सीजन में आना चाहते हैं ट्रैक जो ब्लू लगून ट्रैकिंग है, रेनबो फॉल्स का ट्रैकिंग है, वो अभी मत आइए, क्योंकि बहुत बिगड़ चुका है आपका जो सिचुएशन है वेदर का। तो हमको उतना दूर तक जाना है, उतना दूर और पहुंचना है, फिर हम घर पहुंचेंगे। कितना ऊपर स्टेप से देखिए, ये हम नीचे से आए, बहुत नीचे से आना पड़ा, फिर हमको ऊपर जाना है अभी। तो अगर आप वीडियो तक अभी तक बने हैं तो आप लोग देख सकते हैं कितना बिगड़ सकता है मानसून में मेघालय का वेदर। और अगर आप लोग का प्लान है रेनबो फॉल्स का ट्रैक करने का, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़े दिन रुक जाइए और सितंबर के महीने में आप लोग उधर जाइए, क्योंकि अभी आपका जो पानी का बहाव है वो बहुत बढ़ चुका है। और आप लोग को सबको पता ही होगा, जो एक कपल है जो इंदौर से है, वो लोग मिसिंग हो गया है मेघालय में। तो वही मैं आप लोग को अलर्ट कर देना चाहता हूँ। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो शेयर कीजिए वीडियो को, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी तक शेयर कीजिए, ताकि उन लोग को भी पता चले कि मेघालय में आपका सिचुएशन कैसा है अभी, और आप लोग को मेघालय जाना चाहिए कि नहीं, उन लोग को भी पता चले। तो इसलिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कुछ
पार्ट। अगर मुझसे कुछ गलती हो गया है तो मैं आप लोग को माफ़ी चाहता हूँ। तो मिलते हैं सबको एक नए एपिसोड के साथ। तब तक कीप ट्रैवलिंग, कीप चिलिंग, जज साइनिंग आउट, गुड बाय।